viewers, Assalamu alaikum. Myself Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. आज हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है और उनसे रिलेटेबल न्यूमेरिकल्स भी। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ डेफिनेशन मौजूद है। मॉलिक्यूलर फार्मूला which show actual number of atoms of each element present in a molecule। इस कंप्लीट बात को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि सपोज दैट एक शादी हॉल है। शादी हॉल में 50 लोग गए और खाना खा के आए 100 प्लेट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जांपल कि 50 लोग गए और कितना प्लेट खाना खाया उन्होंने? 100 प्लेट। ये कंप्लीट बात है। ठीक है, 50 लोग गए, 100 प्लेट खाना खाया उन्होंने और आ गए। ये एक एग्जांपल हो गया हमारे पास। अब इस बात को अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो भी बात ठीक ही होगी। क्या कह सकता हूँ मैं कि एक जो इंसान है उसको मैं लोग कह देता हूँ। एक पर्सन ने कितनी प्लेट खाना खाया है? नॉर्मली 2 प्लेट। तो हमने क्या करा, पहले एक एक्चुअल वैल्यू बताई, उसके बाद हमने क्या करा, उसको शॉर्ट करके बता दिया। तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम इसको केमिस्ट्री की रूप से, केमिस्ट्री से रिलेटेबल समझते हैं। विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कि कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं ऑफ ईच, हर एक एलिमेंट के, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में एटम होते हैं। तो एलिमेंट्स के एटम कितने मौजूद हैं, हर एक एलिमेंट जो मॉलिक्यूल में मौजूद है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला। कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला से। मतलब कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कोई एक फॉर्मूला है जिससे ड्राइव करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ड्राइव का मतलब सिंपल सी बात होती है कि किसी चीज से हम कोई चीज बना लें। जैसे वर्ड है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री का वर्ड है। तो केमिस्ट्री की बेसिकली रिसर्च जो है वो फर्स्ट टाइम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इजिप्ट से। इजिप्ट में वो लोग यूज करते थे वर्ड खेम, KHEM। तो केमिस्ट्री वर्ड जो है कहाँ से ड्राइव हो गया? खेम वर्ड से। इसी तरीके से किसी वर्ड से अगर कोई वर्ड बना लेते हैं हम, वो कहलाता है ड्राइव होना। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम। कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम होगा या मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला के, ऐसा भी हो सकता है। और मल्टीपल ऑफ मतलब कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा हम उसको स्पेसिफिकली किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे कि मैंने लिख रखा है, देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर हो सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला के। लेकिन यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एन। एन का मतलब है यहाँ कोई हम नंबर ऐड करेंगे जिससे एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। ये भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। इस लाइन का मतलब यही है। लेकिन बार बार एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है इसको समझते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरह। क्या? विच शो रिलेटिव नंबर, एक वर्ड का फर्क है रिलेटिव, तो मैंने जस्ट वही लिख दिया है यहाँ, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब सेम बात है लेकिन परफेक्ट बात, परफेक्ट बात जो परफेक्ट कितने एलिमेंट्स के, कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद है, वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है एक्चुअल नंबर। और रिलेटिव नंबर अगर हमें पता चलता है तो वो हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला को एक और वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या? शॉर्टेस्ट फार्मूला। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी सबसे पहले आपको कि शादी हॉल है, शादी हॉल में, ठीक है, इसको हॉल मान लेते हैं। इस हॉल में 50 लोग गए, ठीक है, और 100 प्लेट खाना खा के आ गए। तो ये मुकम्मल बात हुई। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब शॉर्ट करते हैं इस बात को कि एक पर्सन ने 2 प्लेट खाना खा लिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमने शॉर्ट में बात कर ली, ये एम्पेरिकल फार्मूला कहला रहा है। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री से रिलेटेबल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। बेंजीन, बेंजीन एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? कार्बन 6 टाइम, हाइड्रोजन 6 टाइम। जैसे हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो यूज हुए हैं। तो हमने कंप्लीट बात बता दी।
नेक्स्ट इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं कहूं कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन एटलीस्ट मिले हुए होते हैं, एटलीस्ट अगर शॉर्ट में बात करें तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। ऐसा 6 टाइम्स होता है, लेकिन अगर शॉर्ट में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन 1 टाइम और हाइड्रोजन भी 1 टाइम मौजूद होता है किसमें? बेंजीन में। तो बिल्कुल बात ठीक रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारा C6H12O6। तो यहां पर बात समझिएगा कि कार्बन 6 टाइम, ऑक्सीजन भी 6 टाइम। अगर मैं पूछूं आपसे कार्बन और हाइड्रोजन में कितना फर्क है, तो आप कहेंगे सर कार्बन जितना मौजूद है उसके डबल टाइम यहाँ हाइड्रोजन मौजूद नजर आ रहा है। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की डबल टाइम यहाँ हाइड्रोजन नजर आ रहा है। तो ये बात हम समझे कि कार्बन और ऑक्सीजन तो बराबर है, जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितने टाइम ज्यादा है? 2 टाइम है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, कार्बन 1 टाइम होता है हमेशा, हाइड्रोजन कार्बन का डबल होता है, मतलब ट्वाइस टाइम 2, डबल, ठीक है। और ऑक्सीजन जितना कार्बन होता है उतना। तो दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट फॉर्मूला ये हो सकता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। H2O2। अब अगर मैं इसमें शॉर्ट में पूछूं कि एक हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो आप कहेंगे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से, बट ये एक साथ में मौजूद होते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है? हाइड्रोजन 1 टाइम, ठीक है, 1 नहीं लिख रहा मैं, और ऑक्सीजन 1 टाइम। तो ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला हो सकता है, यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ कार्बन 1 टाइम मौजूद है और ऑक्सीजन 2 टाइम मौजूद है। तो कार्बन 1 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम, इसको शॉर्ट कैसे किया जाए? अगर हम यहाँ C और O लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ कार्बन ऑक्सीजन 1 टाइम 1 टाइम, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का 1 एटम होता है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, तो हमें बात कंप्लीट लिखनी पड़ेगी। तो अब एक सवाल आ रहा है कि सर इसके तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो गया। तो हम इस लाइन पे चलते हैं। क्या लिखा होता? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि मे बी, हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि सेम हो। किसके सेम हो? उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला के। तो इसी वजह से ये लाइन पढ़ाई थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। सेम हो सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला के, और मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है? यहाँ पर एक चीज क्लियर करता हूँ आपको मैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मैं कह रहा हूँ ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? H2O2 बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। अगर CH2O है, इस कंप्लीट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा। सेम, बिल्कुल सही समझ में आया आपको कि कार्बन CH को मैं मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूं तो क्या बन जाएगा? C6H6 बन जाएगा। तो हम इसके थ्रू ये बना सकते हैं और इसके थ्रू ये बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, इसको एक बार में समझ लें तो बहुत अच्छा रहता है, वरना भी प्रॉब्लम होती रहती है। तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट्स मीन दैट कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बना देता हूँ मैं यहाँ पर। न्यूक्लियस आ जाता है हमारा, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस में 2 चीजें मौजूद होती हैं, क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और नॉर्मली एक एटम का स्ट्रक्चर बन गया, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। सम ऑफ, सम मतलब प्लस कर दो, ऐड कर दो, जमा कर दो। किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, कि जितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जितने मौजूद हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब हाजिर हैं यहाँ पर न्यूक्लियस में, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के, ऑफ एनी एलिमेंट, मतलब कोई भी तरह का एलिमेंट हो, उसके एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मौजूद है, उन दोनों को प्लस कर दो, उन दोनों को जमा कर दो एक जगह, सम कर दो, ऐड कर दो,
तो क्या बन जाता है, एटॉमिक मास बन जाता है। एटम का एटॉमिक मास वो होता है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करा, क्या बन गया, एटॉमिक मास बन गया। रिप्रेजेंटेड बाय, इसको दिखाया किस तरीके से जाता है, बाय ए लिखा हुआ होगा, ए करके हम बताते हैं कि ये हमारा एटॉमिक मास है। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा, A इक्वल्स टू जेड प्लस एन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर देना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, ठीक है। तो A रिप्रेजेंट किसको करते हैं हम, एटॉमिक मास को करते हैं। तो सिंपल, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम A से, ठीक है। इक्वल्स टू, ये बराबर किसके हो जाते हैं, Z। Z क्या है हमारा यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N क्या है हमारा यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सिंपल सी हमने जो बात पढ़ी कि एटॉमिक मास क्या होता है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को जमा कर दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो, किसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, तो क्या मिल जाता है हमें, एटॉमिक मास मिल जाता है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं सोडियम की। सोडियम क्या होता है हमारा, Na। अगर मैं कहता हूं कि सोडियम में न्यूट्रॉन इसमें 12 होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मैं कहता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 मौजूद है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सिंपल सा, A इक्वल्स टू Z प्लस एन। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने मौजूद है हमारे यहाँ पर, 11 मौजूद है, ठीक है। तो A ऐसे ही रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह मैंने लिख दिया 11, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने मौजूद है, 12 मौजूद है, तो प्लस 12। तो एटॉमिक मास हमने निकाल लिया, क्या निकला, 23 हमारा एटॉमिक मास जो है वो निकल गया, किसका, सोडियम का। सोडियम जो कि Na होता है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब तक आपको बात समझ में आ ही गई होगी, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, उसका एटम है, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद हैं, उनको अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है, इसको शो ऑफ किससे करते हैं, रिप्रेजेंट बाय Z से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो सिंपल यहाँ पर हमने पढ़ा Z कितने थे, यहाँ 11 थे। अब सपोज कर लेते हैं, क्या, एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, सोडियम एलिमेंट की दोबारा फिर से हम बात कर लेते हैं कि आपको बता दिया गया कि एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा कि उसका एटॉमिक नंबर आपने बताना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपने बताना है। एटॉमिक मास 23 आपको दे दिया, इसके अलावा आपको किस चीज़ की और ज़रूरत होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता चल जाए तो आप इजीली नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेते हो। तो मैं कह देता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ मौजूद है हमारे 12, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, A इक्वल्स टू Z प्लस एन। A इक्वल्स टू Z प्लस एन, A को हमने ऐसे ही रहने दिया। Z एटॉमिक नंबर मतलब Z होता है, ये तो हमें निकालना है, पता ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दिया, प्लस n, काम करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एटॉमिक मास कितना है हमारा, 23 है, हमने यहाँ 23 लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ कितने हैं, 12 है। तो सिंपल सी बात है, मैथ्स आपको आती है। 12 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू भी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, माइनस हो जाएगा। तो 23 में से माइनस कर देंगे 12, तो हमारा Z निकल जाएगा। तो आप बताइए कि 23 में से माइनस कर दें 12 को, तो Z कितना बच जाएगा, बिल्कुल ठीक, Z इक्वल्स टू 11,
तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होते हैं किसमें, सोडियम में। तो सिंपल सा आपको अभी ये न्यूमेरिकल कराना मकसद नहीं था, न्यूमेरिकल एज एग्जांपल कराया, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आपको। जस्ट एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस होता है, फिर से वन वर्ड में बता देता हूँ मैं आपको। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम, एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक और ट्रिक बता देता हूँ इसको याद करने की, बहुत आसान सी ट्रिक है। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ सोडियम के साथ 2 नंबर लिखे हैं, ठीक है, एक लिखा हुआ है 23, एक लिखा हुआ है 11। 2 नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, सपोज दैट 23 और 11। तो ज्यादा वाला नंबर जो होगा, ग्रेटर नंबर जो होगा, हमेशा याद रखना, ग्रेटर ग्रेटर नंबर हमारा क्या होगा हमेशा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमेशा क्या होगा, ग्रेटर नंबर, ज्यादा वाला नंबर। नेक्स्ट दूसरा वाला नंबर जो होगा हमारा लेसर होगा, वो लेसर नंबर मतलब कम वाला नंबर, जो कि हमारा 11 जैसे मौजूद है, तो वो क्या होगा हमारा एटॉमिक नंबर होगा। आसानी से याद रख सकते हो इस तरीके से आप। ज्यादा वाला नंबर आपको इस तरीके से अगर नजर आ रहा होगा कि इसमें से एटॉमिक मास बताओ और एटॉमिक नंबर, तो आप कैसे बता दोगे, जो ज्यादा वाला मौजूद है वो क्या है हमारा एटॉमिक मास मौजूद है, ठीक है, और जो कम वाला मौजूद है, जो लेसर नंबर है, वो क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है।